दासी कहती आगमी, यहाँ आदमी नहीं आगमी, आगम जानने वाला, हमारे आगे भविष्य में क्या होगा वह बताने वाले आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो माताजी उनको ले आए। कौशल्या मैया ने आज्ञा दे दी। दासी दौड़ी दौड़ी गई तो भोले बाबा किसी की हस्तरेखा देख रहे थे और जैसे ही दासी ने देखा भीड़ बहुत थी तो वहीं से बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखियो श्री राम लला को हाथ। और जैसे ही प्रभु का नाम सुना भोले बाबा जिसकी हस्तरेखा देख रहे थे उसको वहीं छोड़ा और भागे। कागभूषण जी महाराज पीछे झोली लटकाए, अरे बाबा हम भी तो हैं, भाग रहे हैं। और जिसकी हस्तरेखा देखी थी वो कह रहा है कि बाबा बताते तो जाओ हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो भोले बाबा कह रहे भैया अब तो हम अपने ही भाग्य देखने जा रहे हैं, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, प्रभु का दर्शन होता भी है कि नहीं। और जैसे ही सुना दौड़े दौड़े गए। आहा हा, लेकिन सेवकों ने द्वार पर ही रोक दिया, बाबा कहाँ, ठहरो। तब तक दासी भी आ गई धीरे धीरे पीछे। अरे जाने दो माता की आज्ञा हुई है। तो किसको बुलाया राजमाता ने? अरे बोले इन ज्योतिषी जी महाराज को बुलाया। तो सेवक बोले फिर एक काम करो, ये ज्योतिषी जी महाराज जाएंगे भीतर, जिनको बुलाया वही जाएं, इनका जो शिष्य है वो यहीं बाहर बैठे। अब जैसे सुना तब तो भोले बाबा भी बोल पड़े, हाँ हाँ बिठाओ यहीं बिठाओ, क्या करेंगे भीतर जाकर, कुछ लड्डू पूड़ी का प्रसाद भिजवा देना, पाएंगे बैठेंगे, हम आते हैं। कागभूषण जी महाराज ने सुना तो मन ही मन बोले बाबा हम यहाँ लड्डू पूड़ी खाने आए हैं, हमें कोई लड्डू पूड़ी की कमी है पूरे संसार में? जो यहाँ पर कह रहे हो लड्डू पूड़ी खाएंगे, हम जा रहे हैं। एक दिन के लिए ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही ज्योतिषियों की बोलने लगे। और जैसे ही सुना तो भोले बाबा कहते हैं अरे ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। तो कागभूषण जी महाराज बोले अगर भाग्य की बात है तो हम भाग्य बिगाड़ भी सकते हैं। तो क्या कहोगे, यही ना बताओगे कि ये भगवान शंकर हैं? नहीं नहीं हम ये नहीं बताएंगे। फिर बोले अभी पोल खोल देंगे, कह देंगे सबसे कि ये तो आपके लाल जी पर जादू टोना करने आए हैं। अब तो घबरा गए भोले बाबा। तो सेवक बोले ये आपस में बातचीत मत करो, हमें बताओ कौन जाएगा। तो भोले बाबा कहते हैं अरे भैया हम तो वृद्ध हो गए हैं, नेत्रों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, पर हमारा यह जो शिष्य है ये तरुण है, युवा है अभी, तो हस्तरेखा तो यही देखता है। तो सेवक बोले फिर बाबा आप बाहर बैठो, आपका चेला भीतर जाएगा। अब तो कागभूषण जी महाराज प्रसन्न हो गए, हाँ हाँ बैठो भजन करो, क्या करोगे भीतर जाकर, हम आते हैं होकर। जाने लगे कागभूषण जी महाराज। और जैसे ही चलने लगे तो भोले बाबा कहते हाँ इनको ले जाओ, पर दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। काज बने नहीं युगल बिन, करहु न या पेरोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। बोले रेखा तो शिष्य देखता है, पर किस रेखा का कौन सा गुण कौन सा दोष ये तो हम बताते हैं, अनुभव हमारे पास है। तो दासी बोली नहीं नहीं दोनों को जाने दो। गए और भीतर कौशल्या अम्बा ने देखा, बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए, सुंदर भोजन कराया, दिव्य उच्च आसन पर विराजित किया और फिर चारों पुत्रों को लेकर के आई। तो सबको तो आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने, लेकिन जैसे ही प्रभु को लेकर आई कौशल्या अम्बा तो लाकर के भगवान के श्री चरणों में डाल दिया। और भगवान के श्री चरणों में डाला और कहा कि बाबा हमारे लाल जी के सिर पर हाथ रख दो, इन्हें आशीर्वाद दे दो। और जैसे ही कहा तब तो भगवान शंकर को बड़ा संकोच हो, नहीं नहीं भैया उठाओ उठाओ, बस हो गया हो गया, लग रहा है हम प्रभु को क्यों आशीर्वाद दें, कैसे आशीर्वाद दें, ये तो हमारे स्वामी हैं। और जब ऐसे कहा तब तो
हमारे राम जी भी मन ही मन कह रहे हैं भोले बाबा से कि बाबा और बनो ज्योतिषी। ज्योतिषी जी बनकर आए हो तो जो लीला है वह तो करनी पड़ेगी। अब तो गोद में उठा लिया भगवान शिव ने प्रभु को, और जैसे ही गोद में उठाया स्थिति ऐसी हो गई भगवान शिव की, इतनी भीड़ है, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन भोले बाबा को तो होश ही नहीं है। दुनिया में गो के बैठा लोगों के दरमियान हूँ, पर ये खबर नहीं है मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। बस केवल और केवल देख रहे हैं भगवान को, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और देखते देखते भैया भोले बाबा की तो समाधि लग गई। और कागभूषण जी महाराज प्रभु का हाथ अपने हाथ में लिए थे, सो बस हाथ देखते जा रहे हैं, अपलक दृष्टि से पलक भी नहीं झपक रही। अब तो देखा कौशल्या अम्बा ने बड़ी गौर से, तो घबरा गई। उनको लगा कि ये कर क्या रहे हैं, इतनी देर हो गई। तो दासी से बोले कि सरयू जी के तट पर जब हाथ देख रहे थे ऐसे ही देख रहे थे? बोले नहीं नहीं मैया, उधर तो तुरंत बता रहे थे सब, यहीं आकर पता नहीं क्या हो गया। अब तो डर लगा कौशल्याम्बा को, तो कहने लगी कहाँ से इन अंधे और गूंगे को पकड़ लाई, एक आंख नहीं खोलता दूसरा बोलता नहीं है, और तुम कह रहे बड़े जानकार। और जैसे ही भोले बाबा को कहा तो भगवान खेल रहे थे भोले बाबा की गोद में, खेलते खेलते भोले बाबा की जो जटा थी उसको पकड़ा हाथ से और एक झटका लगाया, बाबा जाग जाओ, ये कैलाश पर्वत नहीं माता कौशल्या का भवन है, और यहाँ पर तो हम भी वही करते हैं जो माता कहती हैं, तो आप भी जागो। भोले बाबा भी जाग गए। हाँ हाँ मैया, हम ध्यान में देख रहे थे। कागभूषण जी को भी होश आया। अच्छा विचार करो, संसार की सुंदरता को देख करके हम लोग ऐसे मोहित हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। कोई बहुत सुंदर दिख जाए तो ना चाहते हुए भी आंखें उसी की ओर देखती चली जाती हैं। तो विचार करके देखो, जब उस परमात्मा को देखो तो अगर कोई बेसुध हो जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। ऐसे बैठे भगवान शंकर और बोले मैया मैंने ध्यान में देख लिया। क्या? बोले आपका जब यह बालक हुआ था, आप पास में आओ तब बताएंगे। अच्छा, ज्योतिषी पर तब तक भरोसा नहीं होता जब तक वह कोई गोपनीय बात ना बताए, सीक्रेट एकदम, या आप जानो या ज्योतिषी जाने, तभी ज्योतिषी जी महाराज सच्चे, नहीं तो ये तो सब बता देते हैं। तो भोले बाबा ने भी पास में बुलाया कौशल्याम्बा को और कान में धीरे से कहा, बोले जब ये बालक आया तो आप बताओ मैया ये प्रकट हुए थे कि नहीं, इनके 4 हाथ थे कि नहीं, ये शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे कि नहीं। कौशल्याम्बा ने सुना, मन ही मन सोचने लगी ये तो हम जानते हैं या भगवान जानते हैं। ज्योतिषी जी बिल्कुल सच्चे, हाँ हाँ महाराज ये तो हम समझ गए, और बताओ कुछ और बताओ। तब कहने लगे भगवान शंकर, बोले ये तो आपका बालक ऐसा यशस्वी, माता पिता को यश दिलाने वाले, सारे संसार का कल्याण करने वाले। और बताते बताते बोले माता जी कुछ दिन बाद जब आपका बालक बड़ा हो जाएगा तब कोई एक बाबा जी आएंगे, इनको मांगने के लिए भेज देना, मना मत करना। माता कौशल्या ने सुना, कौशल्या जी बोली खूब चले आए बाबा जी, हम नहीं भेजने वाले। क्यों? बोले हमारे लाल जी को ले गए और कहीं इनको भी बाबा जी बना दिया तो बोले नहीं नहीं इनको बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर बोले इनका विवाह कराएंगे। अच्छा विवाह कराएंगे? तो मैया कौशल्या कहती फिर तो वे बाबा जी कल ही आ जाएं, हम तो अभी भेज देंगे, बहू भी आ जाए इतनी छोटी सी, दोनों की सेवा कर लेंगे। तो भगवान ने इशारा किया कि अभी से वनवास की चर्चा मत करना, मैया को दुख होगा। तो भोले बाबा बोले मैया हस्तरेखा तो बनती बिगड़ती रहती है, फिर आते जाते रहेंगे आपके नगर में तो फिर बताएंगे आगे क्या लिखा भाग्य में। और सुन रही थी कथा पार्वती मैया तो मुस्कुराने लगी, हाँ प्रभु दर्शन तो हुआ आपको। और जैसे ही कहा तो बोले देवी आप मुस्कुरा रही हो, हमसे पूछो कितनी मुश्किलों में दर्शन करके आए प्रभु का, भीतर तक जा करके गोद में लिया भगवान को, यह सौभाग्य मिला। फिर हंसी पार्वती मैया, तो बोले प्रभु कि आप क्यों हंस रही हैं? बोले महाराज हम यही सोच रहे हैं कि अगर वह दासी ना मिली होती तो दर्शन कैसे होता। हाँ हाँ ये तो है,
उसी दासी के कारण दर्शन हुआ, दासी ने ही दर्शन कराया। तब तो पार्वती मैया के मुख पर और प्रसन्नता आ गई। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं? तो हाथ जोड़कर पार्वती मैया कहती, बोले प्रभु वह दासी कोई और नहीं, यही दासी गई थी। हमने सोचा कि इतने दिन से धक्के खा रहे हो, चलो हम ही दर्शन करा दें। तो आपने भी छुपाया और हमने भी छुपाया, पर दोनों ने साथ दर्शन किया प्रभु का। आहा, सब प्रसन्न हो रहे हैं। और कुछ दिन व्यतीत हुए